सऊदी अरब की जानिब से फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है जिद्दा शहर के अंदर। इस कर्फ्यू का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना वायरस को रोकना ही है। सऊदी अरब में अब तक 95,000 कोविड-19 के कंफर्म केसेस हैं और 652 अफराद अभी तक इंतकाल कर चुके हैं और 70,616 लोग रिकवर कर चुके हैं और अभी तक तकरीबन 24,490 एक्टिव केसेस है सऊदी अरेबिया के अंदर। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। दोबारा कर्फ्यू का फैसला इसलिए किया क्योंकि अब जितने भी मरीज़ जो आ रहे हैं वो सारे के सारे आईसीयू में दाखिल हो रहे हैं, यानी कि मतलब ये है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो आईसीयू के अंदर दाखिल हो रहे हैं। कर्फ्यू का दौरानिया 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक है और उसी के साथ साथ मसाजिद के अंदर मुकम्मल तौर पर ताले लगा दी गए हैं और सिर्फ इमाम और मौज़िन को इजाज़त दी गई है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अज़ान के लिए मस्जिद को खोलें और किसी काम के लिए खोलने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको कहा गया है कि आप लोग घर पे काम करें और एयरपोर्ट जो जिद्दा का है, जो मक्का के लिए रूट साबित होता है, उनको भी बंद कर दिया गया है। और जिद्दा के बाद रियाद पर भी इसी तरह की पाबंदी लगाने का फ़ैसला होने वाला है और रियाद के हवाले से भी यही बातें गर्दिश कर रही है कि सीरियस कोरोना वायरस के केसेस की तादाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से सऊदी अरब की हुकूमत ने जिद्दा के बाद रियाद और जिस शहर से अब ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गए वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा ताकि कोरोना वायरस को कंटेन कर दिया जाए। इस साल का जो उम्रा है वो मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। सऊदी अरब ने तकरीबन 2.5 माह बाद अपनी तमाम मसाजिद को खोला था और जो अभी जुम्मा गुजरा है वो 2.5 माह बाद पहला जुम्मा हुआ था जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और साथ साथ कोविड-19 के प्रिकॉशनरी मेजर को इख्तियार किया और साथ साथ नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा भी किया। उसी के साथ साथ उलमाए कराम को भी दावत दी गई कि मसाजिद के अंदर वो कोरोना वायरस से मुतालिक बात करें और साथ साथ कोरोना वायरस से मुतालिक क्या क्या तरीक़ेकार जिससे आवाम कोरोना वायरस से बच सकती है उनको मस्जिद के जुम्मे के खुतबे के अंदर कहने का सऊदी हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन जारी की गई। अब सऊदी अरब की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और साथ साथ सऊदी अरब की जानिब से कर्फ्यू पे कर्फ्यू ये इस बात की अक्कासी है कि सऊदी अरब इस कर्फ्यू को बर्दाश्त कर सकता है। बर्दाश्त करने का मतलब ये कि वो इकनॉमिकली तौर पर इसको बर्दाश्त कर सकता है। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान जैसे हालात में होता तो वो कभी कर्फ्यू नहीं लगाता, लेकिन अब सऊदी अरब वापसी कर्फ्यू की तरफ जा रहा है, मतलब यानी कि वहाँ पर कोरोना वायरस के कंफर्म केसेस की तादाद भी बढ़ती गई है और साथ साथ जो सीरियस कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ती गई, जिसकी वजह से इनके आईसीयू में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ा हुआ है। इसी की वजह से सऊदी अरब ने यह सख्त तरीन फैसला लिया है। तो सऊदी अरब की आबादी बहुत कम है लेकिन इसके बावजूद भी इतने ज़्यादा केसेस का आना बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है सऊदी हुक्काम की जानिब से। आने वाले दिनों में हज से मुतालिक भी फैसला होना है, लेकिन जो अनकन्फर्म सोर्सेस है वो बताती है कि इस साल का हज भी नहीं हो सकेगा और हज होगा भी तो सिर्फ मखसूस लोगों को इजाज़त दी जाएगी जो मुकम्मल तौर पर मेडिकली फिट हो, कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया जाए और बाकी चीज़ें क्लियर होने के बाद उनको इजाज़त दी जाएगी। लेकिन आप ये समझें कि पाकिस्तान का जो कोटा होगा वो 5 से 20% होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम बातें समझ आई होगी और आप तमाम लोगों से भी इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग भी कोरोना वायरस के SOP को फॉलो करें और साथ साथ पब्लिक में मास्क पहन के लाजमी जाए ताकि आपको भी कोरोना वायरस नहीं लगेगा। अल्लाह ना करे आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपके अंदर सिम्टम्स नहीं है और आप कोरोना वायरस का मरीज़ हो, आपकी वजह से कोई और भी बीमार नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आई होगी और आप इस पर अमल करेंगे। शुक्रिया।